वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज हम जो है वो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको उम्रा का तरीका बताऊंगी साथ साथ मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। अभी हम मस्जिद जराना बैठे हुए हैं हम, और मस्जिद जराना से हमने नियत की है। मस्जिद जराना है, इसका इंटरनल व्यू। मैंने यहाँ से दो नफल पढ़े हैं। आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो फॉर अराउंड एंड। और मैंने नियत कर ली है। 2 रकात नमाज एहराम के नफल पढ़े हैं। फिर लब्बैक कहा है, दुआ के लब्बैक कहने के बाद मैंने दुआ मांगी थी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए, आफियत के लिए। आप भी इस तरह की दुआ मांग। यहाँ पे मैं एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि उम्रा करने का तरीके की किताब भी मिलती है और इसके अलावा ट्रेनिंग भी करवाई जाती हैं। तो मेरी आप सबसे इल्तिजा ये है कि आप उम्रे की ट्रेनिंग भी लें और साथ में वो किताब भी अपने पास रखें। छोटी सी किताब होती है, उसके अंदर सारी दुआएं होती हैं, 7 चक्रों की दुआएं होती हैं, फिर सफ़ा मरवा पे पढ़ने वाली दुआएं होती हैं। आप उसको अपने पास रखें और उसके ज़रिए भी तस्बीहात को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप वो वाली किताब रखें, लेकिन अगर आप वो किताब रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। मैं यहाँ पे अटैच भी कर देती हूँ और मैं कुछ और अहम पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, जो कि उम्रे के दौरान उम्रे के फ़राइज़ में शामिल हैं। उम्रा करने के लिए सबसे पहले नीयत की ज़रूरत होती है। हमें नीयत करनी पड़ती है उम्रे की, और फिर हमें 2 नफल पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद हम तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टिप्स में भी लिख दिया है, वो हम पे फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद जब हम तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर लेते हैं तो हमारे पास हमने दो रकात नमाज नफल अदा करने होते हैं तवाफ़ की नीयत से मकाम इब्राहिम के सामने। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे जगह नहीं मिलती तो थोड़ा पीछे करके जगह होती है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नफल अदा कर रहे होते हैं जो उम्रा करते हैं। उसके बाद जो तीसरा रुकन होता है वो होता है आबे ज़मज़म पीने का। आप आबे ज़मज़म पिए, आबे ज़मज़म को देखें। आबे ज़मज़म को देखना भी शिफ़ा है, पीना भी शिफ़ा है। तो ये भूख भी मिटाता है और प्यास को भी मिटाता है, और अल्लाह ताला से दुआएं करें। उसके बाद सही का आता है, सही सफ़ा मरवा पे की जाती है, और सफ़ा से लेके मरवा और मरवा से लेके सफ़ा पर ये जितने जो 7 चक्कर होते हैं ये सही कहलाते हैं। और जो आखिरी रुकन होता है वो होता है हल्क या कसर का, मतलब बाल मुंडवाने का। इस तरह आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब मैं जा रही हूँ और फिर इंशाल्लाह हम आगे आपको हरम में मिलते हैं। अच्छा जी, जब आप नियत कर लें उम्रे की तो आपकी ज़बान पे है ज़्यादा से ज़्यादा लब्बैक होना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अच्छा, ये आपको ग्रीन कलर की बत्तियां नज़र आ रही होंगी। हमने जब भी तवाफ़ शुरू करना है तो हमने यहीं से शुरू करना है। अच्छा, यहाँ से हमने शुरू क्यों करना है, इसकी वजह ये है क्योंकि हिजर अस्वद का ये पॉइंट है। ये ऊपर जो सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है, जहाँ पे ऊपर व्हीलचेयर वाले तवाफ़ कर रहे होते हैं, उनको निशानदेही के लिए भी कहा गया है, क्योंकि बिल्कुल इसकी सीट में हिजर अस्वद आता है। तो जब भी हम तवाफ़ शुरू करेंगे तो हिजर अस्वद की तरफ इस्तलाम करेंगे। इस्तलाम का मतलब है दोनों हाथ आपने ऊंचे करने हैं, लेकिन औरतों को हुक्म है और मर्दों को भी हुक्म है कि आपने जो है वो कान की लू से ज़्यादा ऊपर नहीं करने, मतलब जहाँ पे कान है उससे ऊपर आपने नहीं जाना। आपने बिल्कुल अपने शोल्डर तक अपने हाथ रख के इस्तलाम करना है, और औरतों की बिल्कुल ऊंची आवाज़ ना आए इस्तलाम करते हुए। इस सलाम में जो है जो कलिमात पढ़ने होते हैं वो पढ़ने होते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। फिर आपने अपने उम्रे की जो नियत की हुई होती है, तवाफ़ की नियत की होती है, सबसे पहला रुकन तवाफ़ होता है, वो आपने शुरू करना है। जब आप 7 चक्कर पूरे लगा लें, हर चक्कर में आपने इस्तलाम करना है। और इसके बाद हमने मकाम इब्राहिम के पास आके, अगर आपको वहाँ पे जगह मिल जाती है, वहाँ पे आपने आके नफ़ल पढ़ने हैं, 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ने हैं। आप ये 2 रकात नमाज नफ़ल जो होंगे ये तवाफ़ के होंगे और ये वाजिब हैं। उसके बाद आपने काबतुल्लाह की तरफ देख के आबे ज़मज़म पीना है, दुआ मांगनी है, जो भी आपने दुआ मांगनी होगी। अच्छा, यहाँ पे इस्तलाम क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस्तलाम में हम पे दम वाजिब नहीं होता। आपको पता है कि जब हम उम्रा करते हैं तो हम पे पाबंदियाँ आयद होती हैं, तो उन पाबंदियों को फॉलो अप करते हुए हमने इस्तलाम करना है। ठीक है, हिजर अस्वद के ऊपर खुशबू लगी हुई होती है, खुशबू लगने से दम वाजिब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक बकरा कुर्बान करना पड़ता है, अल्लाह की राह में देना पड़ता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप इस्तलाम करें, वो सबसे बेहतर है। हमने तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे कर लिए हैं। ठीक है, तवाफ़ करने का भी यही तरीका होता है कि आपने हिजर अस्वद से स्टार्ट करना होता है। हिजर अस्वद जब आप उसको इस्तलाम कर लेते हैं, क्योंकि बोसा देना तो बहुत मुश्किल होता है,
बहुत रश होती है तो इस्तलाम करना ही पड़ता है। और आप ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आप ये पढ़ लें बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर भी पढ़ते हैं लोग, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। और फिर उसके बाद आप एक चक्कर पूरा करेंगे, वापस से जो है असवद के पास आएंगे। उसके दौरान आप दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी दुआएं पढ़ें। इसके अलावा चक्करों की दुआएं भी मिलती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो पढ़ें। और तीसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। इस तरह आप 7 चक्कर पूरे करें। इस्तलाम इसमें 8 हैं और जो चक्कर है वो 7 हैं। तो ये याद रखिएगा कि आप जब तवाफ़ करें तो इस्तलाम आपने 8 करनी है, मतलब जब आपका 7वां चक्कर होगा तो आपने उस चक्कर को पूरा करने के बाद इस्तलाम करना है हिजर असवद को। लेकिन सही में ऐसा नहीं है, सही में 7 चक्कर है और साथ ही इस्तलाम है हिजर असवद की तरफ रुख करके। अब हम सही की तरफ जा रहे हैं, ये रास्ता सही को जाता है। इसमें यह भी याद रखेगा कि हमने लब्बैक नहीं कहना होता। जब हम काबतुल्लाह बैतुल्लाह को देख लेते हैं तो हमने सलाम नहीं करना होता कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इस तरह नहीं कहना होता, क्योंकि हम काबा शरीफ में हाजिर होते हैं। हम अल्लाह को बता देते हैं कि हम अब हाजिर हैं और अब हम उम्रा शुरू करने लगे। तो बस फिर आप उम्रा शुरू करते हैं। हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सही करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये है सफ़ा मरवा। आप देख सकते हैं ये सफ़ा से हमने शुरू किया और मरवा पे हम ख़त्म करेंगे। और फिर इसी तरह मरवा से सफ़ा, इस तरह हमने 7 चक्कर पूरे करने। ऐसा नहीं होगा इसमें कि आपने सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा जो है वो आप एक काउंट करेंगे। ये सफ़ा और मरवा एक ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको ग्रीन लाइंस नज़र आ रही हैं, लाइट्स ऊपर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर से मर्दों ने जो है वो भागना होता है, लेकिन औरतों को भागना, औरतों पे वाजिब नहीं है कि औरत भागे। तो औरत उसी तरह उसी रफ्तार से उम्रा करेगी जिस रफ्तार से वो उम्रा कर रही थी, एक नॉर्मल स्पीड के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी जब आप सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा जब आप चक्कर लगाएं तो आपने दुआ पढ़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करना है और दुआएं मांगनी है, और जो भी दुआएं आपको आती हैं वो करनी है। सफ़ा और मरवा पे जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते थे, जब सफ़ा पहुँचते थे तो वहाँ पे बैठ के नफल पढ़ते थे और इबादत करते थे, दुआ मांगते थे। इसी तरह मरवा पे जाते थे तो दुनिया और आखिरत की भलाई की, कामयाबी की दुआ मांगते थे। तो आप भी यहाँ पे दुआ मांग सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी रुकन रह जाता है और वो है बाल मुंडवाना या बाल काटना, ठीक है। जैसे आप इस मर्द को भागते हुए वीडियो में देख सकते हैं, ये मर्द भाग रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो औरत जा रही है वो बिल्कुल नहीं भाग रही। आपने इसी तरह फॉलो अप करना है, ये औरतों के हुक्म के लिए है। जब हम सफ़ा मरवा से बाहर आ जाएंगे तो आपने बाहर आके अपने बाल काटने हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आप हरम में दाखिल हैं, ठीक है। हरम को हमने गंदा नहीं करना, उसको साफ़ सुथरा रखना है, उसकी सफाई का बहुत ख्याल रखना है। आप कोशिश करें कि आप अपने होटल वापस चले जाएं और होटल जाके अपने बालों को मुंडवा लें। मर्दों को पूरे बाल मुंडवाने का, टिंड करवाने का हुक्म है, जबकि औरतों को अपने जो अपनी उंगली होती है उसका जो एक पोर होता है उतना बाल काटने का हुक्म है। आप जैसे ही ये बाल काटेंगे तो आप आपका उम्रा पूरा हो जाता है और आप उम्रे की हर पाबंदी से बाहर आ जाते हैं और हर पाबंदी से आज़ाद होते हैं। अल्लाह ताला आप सबके उम्रे को कबूल और मंजूर फरमाए। और एक और बात भी यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि मर्दों को अगर मर्द तीन नहीं करवाते तो मर्दों को ये हुक्म भी है कि वो अपने पूरे जो सर के बाल हैं वो छोटे छोटे एक जैसे कटवा लें। ये नहीं कि एक साइड से छोटे हों दूसरी साइड से बड़े हों, या बीच में से थोड़ा सा हिस्सा लेके काट दिया जाए। आपने पूरे सर के बालों को बराबर कटवाना है, जैसे कि मर्द अपनी बालों की कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने सारे सर के बालों को बराबर काट ले। अल्लाह ताला आप सबके उम्रे को कबूल और मंजूर फरमाए। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और अगर इसके अंदर कुछ एडिशन आप करना चाहते हैं या कुछ मैंने गलत बोला हो तो उसके लिए भी काइंडली मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।